रिलायंस ने $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी यूएसए के अंदर और उनके यहाँ 50 सालों में पहली बार रिफाइनरी खुलने जा रही है। और भाई सुन के ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कि रिलायंस का बेवकूफ बना दिया ट्रंप ने, कहीं प्रेशर में तो नहीं कर दिया, क्या सीन क्या चल रहा है भाई। पर ये इतना प्यारा जियोपॉलिटिकल मूव है इंडिया की तरफ से भाई साहब, रिलायंस ने क्या ही दिमाग लगाया और इंडियन गवर्नमेंट ने भी एट द सेम टाइम। बात देखो ये है, $300 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू करा ना तो मेरे को पता चला कि रिलायंस ने अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग के साथ में पार्टनरशिप करी। अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग ने ये बोला कि भाई हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट आ चुकी है जो कि 9 फिगर्स में है। अब यहां से दिमाग के ताले मतलब खुलेंगे कि भाई 9 फिगर्स में इन्वेस्टमेंट है। 9 फिगर्स तो $1 बिलियन भी नहीं हुए, 9 फिगर्स तो सिर्फ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हुए ना। तो फिर सीन क्या है? सीन ये है, रिलायंस ने बोला कि भाई देखो बात सुनो, और बात है ये कि देखो भाई लेबर जानो तुम, रिफाइनरी बनाओ तुम, कंस्ट्रक्शन करो तुम, ठीक है। उसके बाद में हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम $100 बिलियन का तेल तुमसे लेंगे, कच्चा तेल, और जो $200 बिलियन का तेल है उसको बेचेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है वो रिलायंस सिक्योर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर तुम मान लो कल को कोई लॉ पास हो गया, रिफाइनरी बंद हो गई, तो भाई तुम तेल बना नहीं पाओगे तो हम खरीदे क्या, और हम खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे क्या। ऑलरेडी जो वो $300 बिलियन की डील है वो वॉइड हो जाएगी, रिलायंस के ऊपर रिस्क नहीं आएगा। लेकिन बात आती है कि रिलायंस को ही क्यों ये प्रोजेक्ट मिला। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि कल को कोई ऐसा लॉ पास हो गया, कोई लफड़ा हो गया, तो भाई यूएस और यूरोप में तुम तेल बेच नहीं पाओगे, वहां नहीं बेचोगे, चाइना रशिया में तुम बेच नहीं सकते, इंडिया में भी तुम इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के बिना बेच नहीं सकते, तो तुम जो है उनके ऊपर रिस्क हो गया। लेकिन वही लॉस जो है वो रिलायंस के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको इंश्योरेंस मिलती है कि भाई इंडिया इतना ज्यादा खपत है इंडिया की तेल, पेट्रोल, डीजल, इन सारी चीजों की, तो इंडिया की जो जनता है वो तो इंश्योरेंस है उसकी कि भाई कहीं ना बिका तो इंडिया में तो हम बेच ही लेंगे ना, बाकी यूएसए और यूरोप में बेच दिया तो प्रॉफिट्स कमाएंगे। और इंडियन गवर्नमेंट 100% इनडायरेक्टली इसमें उनका अलाइनमेंट था। लेकिन क्यों? इंडियन गवर्नमेंट को क्या फायदा है? फायदा ये है कि पहली चीज तो इंडिया की एक बड़ी कंपनी जो है वो यूएस के अंदर जाके इन्वेस्ट कर रही है। अगर तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, नौकरियां दे रही है, तो ये बड़ी बात है अपने आप में यार। दूसरी चीज कि इंडियन गवर्नमेंट को एक बहुत ही सिंपल सा फायदा हो गया, जो बहुत ही मेजर फायदा है। क्या? देखो बात यह है कि जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसा अभी ईरान वाला हुआ, तो ऑयल के प्राइसेस बहुत ऊपर जाते हैं। और देशों की प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उनके पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास डॉलर्स नहीं होते। कल को जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है वो खाली होना शुरू हो जाते हैं, और वो सबसे बड़ी मेजर दिक्कत है। लेकिन अगर रिलायंस जो है वो यूएस में बैठ के और बिजनेस कर रही है तेल का ही, ऑयल के प्राइसेस तो हर जगह ऊपर जा रहे हैं ना, तो रिलायंस मोटा प्रॉफिट कमाएगी। मोटा प्रॉफिट कमाएगी तो आरबीआई की गाइडलाइंस है कि कंपनी, आपकी इंडियन जो कंपनी है वो कहीं पे भी पैसा कमाए, इन्वेस्ट करे, सब कुछ करे, लेकिन तुम्हें पैसा वापस लेके आना है एक टाइम फ्रेम के अंदर। और रिलायंस जो है वो डॉलर्स इंडिया लेके आएगी, जिससे अगर हमारे फॉरेन रिजर्व्स वीक हो भी रहे ना तेल खरीदने की वजह से, वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे रिलायंस की वजह से। और एट द सेम टाइम भाई रिलायंस तेल बना रही है, इमरजेंसी के केस में हमें नहीं देगी क्या? हम इंश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई तुम हम कभी भी इंडिया में तेल बेच सकते हो और तुम हमें तेल नहीं दोगे। इतना प्यारा जियोपॉलिटिकल मूव खेला जिसमें रिस्क बहुत कम है, मतलब अच्छा है, रिस्क है, लेकिन रिवॉर्ड जो है वो बहुत हाई